जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए साल में मुख्यतः 2 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इनमें पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। वहीं दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पोष और आषाढ़ के महीने में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च को शुरू हो रही है। तो चलिए ऐसे मौके पर जानते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कैसे एक दूसरे से अलग है और इनकी शुरुआत कब से हुई। दरअसल बता दें कि कहा जाता है कि जब धरती पर राक्षस महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति से संपन्न किया और ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपाद तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला और तभी से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। वहीं देवी दुर्गा ने अश्विन महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। और क्योंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। क्योंकि इस दिन राक्षस को मारकर माता ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजय दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही बता दें कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि से जुड़ी और भी कुछ मान्यताएं बेहद प्रचलित हैं। नंबर 1, चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिमी बंगाल में ज्यादा है। और शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। नंबर 2, चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है, जिसके लिए मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजय दशमी का पर्व होता है। विजय दशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के दिन माने गए हैं। नंबर 3, मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।